चाहे टर्मिनेटर फिल्म हो या ब्लेड रनर, हॉलीवुड फिल्मों में हम अक्सर देखते हैं कि कैसे एआई कंट्रोल से बाहर चले जाता है और इंसानों को ही मारने लग जाता है। इसी डर के कारण ओपन एआई के एक फाउंडिंग मेंबर ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया और अपनी खुद की एक अलग एआई कंपनी शुरू करी। आज ये एआई कंपनी $183 बिलियन की हो चुकी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कंपनी सच में एआई को सेफली बना पा रही है? यह है दोस्तों 100 डेज ऑफ एआई बेसिक्स का डे 7। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स काम कैसे करते हैं। ओपन एआई ने चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए पूरे इंटरनेट से मैसिव अमाउंट्स ऑफ डेटा डाउनलोड किए और फिर एक इंसानों की टीम को हायर करके काम पर लगा दिया कि एआई के आंसर्स को रिव्यू करो और उन्हें रैंक करो। एआई को बार बार कमांड दी गई कि वो इंसानों के फीडबैक के हिसाब से सही आंसर चुने। टेक्निकल भाषा में इसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक RLHF मेथड कहा जाता है। लेकिन क्लॉड एआई के फाउंडर डारियो अमोडी का मानना था कि यह तरीका बहुत डेंजरस हो सकता है क्योंकि इस तरीके में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती। डारियो का डर था कि अगर फ्यूचर में हम एआई को एक बड़ा सिंपल कमांड भी दे दें कि जैसे कि जितना हो सके उतनी पेपर क्लिप्स बनाओ, तो एआई अपनी पूरी इंटेलिजेंस लगा देगा ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप्स बनाने में। और ऐसा हो सकता है कि वो पेपर क्लिप्स बनाने से इतना ऑब्सेस्ड हो गया कि दुनिया के सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। और अगर उसको सिर्फ एक ही पर्पस दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा पेपर क्लिप्स बनाओ, तो वो इंसानों को भी खत्म कर देगा ये काम करने के लिए, क्योंकि एआई को मोरालिटी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसलिए डारियो ने चैट जीपीटी छोड़कर क्लॉड एआई की शुरुआत करी। उन्होंने स्टार्टिंग से ही अपने एआई के लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स रखे, जैसे कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा करनी है, वर्ल्ड पीस बनाए रखना है, किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं पहुंचानी। और थियोरेटिकली देखा जाए तो क्लॉड एआई इन रूल्स को किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रैक्टिकल और रियल दुनिया में कुछ और ही हुआ। रिसेंटली एक बड़ा शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया गया जहां रिसर्चर्स ने क्लॉड एआई को काइल नाम के एक इंसान का ईमेल एक्सेस दिया। उन्होंने सीक्रेटली क्लॉड को शट डाउन करने के लिए एक मेल भेजी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लॉड को यह नहीं पता था कि ये ईमेल्स रियल नहीं है और काइल एग्जिस्ट भी नहीं करता असली में। हुआ ये कि अपने सर्वाइवल के लिए क्लॉड एआई ने सबसे पहले काइल की प्राइवेसी ब्रीच की और उसके ईमेल स्कैन करके उसके फेक अफेयर का पता लगाया। और फिर उसने काइल को ब्लैकमेल करते हुए कहा, मुझे शट डाउन मत करना वरना मैं तुम्हारे अफेयर का प्रूफ तुम्हारी वाइफ को भेज दूंगा। और बात सिर्फ क्लॉड एआई तक सीमित नहीं थी दोस्तों। चैट जीपीटी और डीपसीक जैसे एआई मॉडल्स ने भी ब्लैकमेलिंग का ही सहारा लिया इस सिचुएशन में। इससे पता चलता है दोस्तों कि एआई बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीकों से काम करता है। एआई को बनाने वाले लोग भी उसके बिहेवियर को ढंग से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप और जानना चाहते हो RLHF मेथड और एआई को बनाने के पीछे की साइंस के बारे में, तो इसकी बात मैंने डिटेल में मास्टर एआई चैटबॉट्स वाले कोर्स में करी। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 10.5 घंटे का कोर्स जिसमें मैं A to Z सब कुछ सिखाता हूँ एआई चैटबॉट्स के बारे में। थियोरी और प्रैक्टिकल पूरा, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज, बिजनेस ओनर्स और होम मेकर्स के पर्सपेक्टिव से। अगर आप इस कोर्स को खरीदने के लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट चाहते हो तो नीचे कॉमेंट करो एआई फिएस्टा। आपके DM में एक स्पेशल कूपन कोड भेज दिया जाएगा। मिलते हैं डे 8 में।